आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है COPD। COPD मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। COPD एक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज़ है जो टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप होती है। COPD मोस्टली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसमा के कंबाइंड इफेक्ट के कारण होता है। जैसा कि इसका नाम है COPD मीन्स COPD में लंग्स में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन की सिचुएशन डेवलप हो जाती है जिससे कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स डेवलप होते हैं। COPD के जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्रॉनिक कफ और चेस्ट टाइटनेस के फॉर्म में हो सकते हैं। इसको हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। COPD एक क्रॉनिक लंग डिसऑर्डर है जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसमा के कंबाइंड इफेक्ट से होता है और इसमें पेशेंट को कुछ मोस्ट कॉमन सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्रॉनिक कफ और चेस्ट टाइटनेस के फॉर्म में हो सकती हैं। COPD में जैसा बताया इसके अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसमा अगर ज़्यादा टाइम से हो किसी पेशेंट के अंदर तो उसके अंदर COPD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रोंकाइटिस के अंदर ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है जिससे ब्रोंक्यूल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है और ब्रोंक्यूल्स के थ्रू लंग्स में एयर इजीली नहीं जा पाता। ब्रोंकाइटिस दो टाइप की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के कारण COPD होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, लेकिन जब ब्रोंकाइटिस क्रॉनिक हो तो COPD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन की कंडीशन इंक्रीज़ हो सकती है। इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ होने के कारण ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है जिससे ब्रोंक्यूल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन डेवलप हो सकती है या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। यही ऑब्स्ट्रक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन आगे चलकर COPD कॉज कर सकता है। दूसरा कंडीशन है एम्फाइसमा। एम्फाइसमा के अंदर एल्वियोलर वॉल्व्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मीन्स एम्फाइसमा के अंदर क्रॉनिक केस में एयर सैक्स की वॉल वीक और रप्चर हो जाती हैं जिससे छोटे छोटे एयर स्पेस की जगह जो एल्वियोलाई के अंदर छोटे छोटे एयर स्पेस हैं उनकी जगह बड़े बड़े एयर स्पेस बन जाते हैं जिससे गैसेस एक्सचेंज ईज़िली नहीं हो पाता और जब ये क्रॉनिक फॉर्म में हो तो उसके कारण COPD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसकी ईटियोलॉजी देखें। COPD होने का मोस्ट कॉमन कॉज स्मोकिंग होता है, लेकिन कुछ दूसरे कॉज भी हो सकते हैं जैसे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर अगर हो, जैसे वर्क प्लेस में अगर डस्ट हो, स्मोक हो ज़्यादा, कोल माइन में काम करने वाले या एयर पोल्यूशन के कारण या किसी इरिटेंट के सडन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या सडन एयरवे कॉन्स्ट्रिक्शन अगर कॉज कर देता है कोई इरिटेंट तो उसके कारण COPD कॉज हो सकता है। नहीं, COPD जेनेटिकली भी कॉज हो सकता है। बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन। आई रिपीट, बॉडी के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन लंग्स को किसी स्मोक से या किसी इरिटेंट्स के थ्रू जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है लंग्स के अंदर उससे बचाने का काम करता है। अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन लंग्स को किसी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो स्मोक से या किसी इरिटेंट से डेवलप होता है लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, उससे बचाने का काम करता है। जेनेटिकली अगर अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन अगर कम हो किसी पेशेंट के अंदर तो उसके अंदर COPD होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसको फिर से रिपीट करते हैं। COPD होने के मोस्ट कॉमन कॉज स्मोकिंग है। अगर COPD होने का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए तो वो होता है स्मोकिंग। साथ ही कुछ दूसरे कॉज हो सकते हैं
जैसे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो सकता है, वर्क प्लेस में डस्ट अगर हो, स्मोक हो या एयर पोल्यूशन हो। नेक्स्ट, अगर जेनेटिकली किसी पेशेंट के अंदर अल्फ़ा 1 एंट्रोट्रिप्सिन की कमी होती है। अल्फ़ा 1 एंट्रोट्रिप्सिन एक प्रोटीन है जिसका फंक्शन लंग्स को इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से बचाने का है, या लंग्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टोबैको स्मोक के कारण या किसी इरिटेंट के कारण अगर हो रहे हैं तो उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करने का काम करता है अल्फ़ा 1 एंट्रोट्रिप्सिन। अगर जेनेटिकली किसी पेशेंट के अंदर अल्फ़ा 1 एंट्रोट्रिप्सिन प्रोटीन की कमी होती है तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस, या उसके लंग्स में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिसके कारण COPD होने के चांसेस उस पेशेंट में बढ़ सकते हैं।